नमस्कार, किसान तक चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून की जो स्थिति है पिछले जुलाई की अगर हम बात करें तो भी संतुलित रही है और जून में तो गजब असंतुलन दिखा है। और भले ही मई में मॉनसून आ गया था जिसका आने का समय 1 जून है, लेकिन उससे काफ़ी पहले ही मुंबई तक पहुंच गया था। और इसके अलावा अगस्त में भी मॉनसून ने कुछ इसी तरह का असंतुलन या कहें कि कुछ ज़्यादा ही असंतुलन दिखाया है। मॉनसून ट्रफ चली गई थी फुटहिल्स में। मॉनसून मध्य भारत के भागों, दक्षिण भारत के भागों, दक्षिण में थोड़ा सा एक्टिव हुआ था, मध्य भारत में सूखा हो गया था। उड़ीसा से गुजरात तक, महाराष्ट्र राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, इन सभी भागों पर बरसात नहीं हुई थी। लेकिन अब जब एक्टिव हुआ तो बैक टू बैक 2 सिस्टम बने बंगाल की खाड़ी पर, और इन दोनों सिस्टमों का इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया पर ही सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ा है, मध्य भारत पर। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और इससे सटे हुए साउथ के राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद आगे बढ़े तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश पर भी हालांकि अभी उतनी बरसात नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन इंतज़ार है, लोगों को उम्मीद है कि बरसात यहाँ पर होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार पर सूखा बना हुआ है कई दिनों से। मौसम बदलने वाला है, बारिश बढ़ने वाली है। अभी आपको बता दूं कि जो आज की जो स्थिति है, 20 अगस्त है आज जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है, और 20 अगस्त के दिन डिप्रेशन आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़, एडजॉइनिंग विदर्भ और आसपास के मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचा है। और ये सिस्टम अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हुआ है। और यहाँ पर अरब सागर के ऊपर आप देख सकते हैं सर्कुलेशन है, और यहाँ से होते हुए, दीव से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है एक जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, और साथ में बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है मानसून की अक्षीय रेखा, जो पिछले एक लंबे समय से राजस्थान या पंजाब के ऊपर झूलता रहा। इसका पश्चिमी सिरा गुजरात तो आना बहुत दूर की बात थी, जैसलमेर, बाड़मेर नहीं पहुंच रही थी, वो काफ़ी नीचे शिफ्ट हुई है। और इसका पूर्वी सिरा भी यहाँ पर आ गया, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और भुवनेश्वर के बीच से। और अब संभावना ये है, अगले 3 दिनों के बाद की स्थिति मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये 24 की स्थिति है, 3 दिन नहीं, 4 दिन की बाद की स्थिति है। हालांकि ग्रेजुअली आपको चेंज 21 और 22 से ही दिखना शुरू हो जाएगा, और ये मॉनसून ट्रफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और 24 को ये प्रॉपर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए यहाँ बिहार के दक्षिणी भागों, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के दक्षिणी भागों समेत इसके बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगी। तो मॉनसून की ट्रफ का ऊपर शिफ्ट होने का मतलब ये है कि मध्य भारत के क्षेत्रों में बरसात में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन पूर्वी और उत्तर भारत के राज्यों में बारिश बढ़ेगी। आपको बता दूं कि तकरीबन 26-27 अगस्त तक देश के कई राज्यों पर, मुंबई से लेकर विशाखापट्टनम से लेकर इसके ऊपर के हिस्सों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। लेकिन उसके बाद अगस्त का अंत आते आते देश के कई राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, बारिश की गतिविधियां ना के बराबर हो जाएंगी, और फिर सितंबर की शुरुआत में भी बारिश बढ़ने की उम्मीदें हैं। बरसात कई राज्यों में बढ़ेगी। फिलहाल अभी तक बारिश जो हुई है उसकी बात करें, या उससे पहले पिछले 24 घंटों के आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कल शाम 5:30 बजे तक के आंकड़े हैं, उसके पीछे के 24 घंटों के, यानी 18 से 19 अगस्त के बीच के आंकड़े। ये आंकड़ा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस दौरान मध्य भारत के भागों पर ये सिस्टम जो एक्टिव थे तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त था। मुंबई में आप देख सकते हैं 376 मिलीमीटर की बारिश 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। 376 मिलीमीटर की बारिश का आंकड़ा आप समझिए, कुछ देश के कई ज़िले, कई राज्य ऐसे हैं या कई शहर ऐसे हैं जहां पर पूरे मॉनसून सीजन में इतनी बरसात होती है। महाबलेश्वर में 362, ये भी घाट क्षेत्र में है। ठाणे में 339 और 298 रत्नागिरी में, हरनई कर्नाटक में है और यहाँ पर बरसात रिकॉर्ड की गई 212। ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र में 171, द्वारका गुजरात में 171, मुंबई के कोलाबा में 166, दहानू में 161 और 115 हुई है कारवार में। विशाखापट्टनम 109 और विशाखापट्टनम के दूसरे स्टेशन पर 108। इतनी ही बारिश वेरावल में रिकॉर्ड की गई, होनावर में 107, नवासी नागपुर और सिलचर में 89, 84 दीसा में हुई है, गोवा के पणजी में 78, 77 हुई है बेलगाम सांबरा में, और इंदौर में 72 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। इंदौर लंबे समय से बारिश का इंतज़ार कर रहा था, जहां पर इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, बुरहानपुर, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, इन सभी भागों में लंबे समय से बरसात नहीं हो रही थी जब मानसून ट्रफ ऊपर पहुंच गई थी फुटहिल्स में। लेकिन जब वापस लौटी है तो दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई ज़िलों पर, खासतौर पर दक्षिणी मध्य प्रदेश के कई ज़िलों पर बरसात तेज़ हुई है और इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
मध्य भारत का ये वही रीजन है जहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर अब कमी काफ़ी नीचे आ गई है, मात्र खंडवा में 21% की कमी रह गई है। और एक दो दिन बाद जब हम इसको देख रहे होंगे तो ये भी हरे रंग में तब्दील हो चुका होगा, खंडवा का क्षेत्र और साथ में धार का रीजन भी, और साथ में इंदौर 40% की कमी है यहाँ पर, 588.9 की जगह पर 351.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए उज्जैन में भी 30% की कमी है, शाजापुर में 34% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, दाहोद गुजरात के रीजन में और गांधीनगर साथ ही साथ आनंद, इन भागों में भी 25 से 30% की कमी बरसात में दिखाई पड़ रही है। नंदुरबार में 21% कम है। तो मैं आपको बता दूं कि हम 24 से 48 घंटों के बाद जब इस जगह के आंकड़े देखेंगे तो ये जो लाल रंग आपको दिखाई पड़ रहा है ये हरे में तब्दील हो चुका होगा, यानी ये सामान्य की श्रेणी में पहुंच चुका होगा। इधर बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में आप देखिए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंतर बना हुआ है, बरसात में कमी बनी। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का देवरिया, जहाँ पर 88% की कमी है बारिश में। इसके अलावा दो तीन ज़िले और हैं, पीलीभीत 60% और इधर गाज़ियाबाद 60, साथ में गौतम बुद्ध नगर 61। तो ये जो अंतर है, उत्तर प्रदेश में बरसात बढ़ने वाली है, लेकिन ये 60%, 80% या 88% ये सामान्य पर नहीं आने वाला है। जहाँ पर 20-25% की कमी है वहाँ बारिश बढ़ेगी तो अंतर आ जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इधर उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो डेटा है उसका दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कारगिल पहाड़ों पर हम देख रहे हैं कि लगातार भूस्खलन की घटनाएं इस बार हुई हैं, चाहे वो हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड। लेकिन आप आंकड़े बारिश के देखिए तो कारगिल में 62% की कमी है, और साथ में कई जगहों पर बारिश की यहाँ पर पहाड़ों पर कमी है, जिसमें कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति में 65% की कमी है। इधर किश्तवाड़ में 72% की कमी है। किश्तवाड़ में आपने देखा था जहाँ पर बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, क्योंकि बादल फटने के कारण बहुत ज़्यादा तबाही मची है किश्तवाड़ में। तो ये स्थिति यहाँ पर है, इसके बावजूद आंकड़े कम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल कम रही है पहाड़ों पर इस बार, और क्वांटिटी भी कम रही है। तो इसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि अब हम तीसरे महीने के आखिरी चरण में है। इसके बाद मानसून की वापसी का समय शुरू हो जाएगा, सितंबर का महीना जब मानसून वापस लौटना शुरू हो जाता है। तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहाँ पर तमिलनाडु का जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन जो होती है उसमें भी काफ़ी कमी बनी हुई है। तूतीकोरिन में यहाँ 65% की कमी है। बाकी जगहों पर आप देखें तो 37 और कहीं 30 इस तरह की कमी है। लेकिन आंकड़े आप देखिए, तमिलनाडु में बहुत बारिश नहीं होती है, 130 मिलीमीटर डिंडीगुल का आंकड़ा है सामान्य, और पुदुकोट्टई का है 145 मिलीमीटर सामान्य बारिश का आंकड़ा। अगर तटीय क्षेत्रों की तरफ देखें तो यहाँ पर भी नागपट्टिनम में मात्र 30 मिलीमीटर बारिश सामान्य तौर पर होती है, क्योंकि ये जो तमिलनाडु का रीजन है इसे हम रेन शेडो रीजन कहते हैं, जहाँ पर मानसून सीजन में बारिश नहीं होती है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन में ज़्यादा यहाँ पर होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून में जब अक्टूबर से दिसंबर के बीच बरसात होती है। वहीं आप इधर पश्चिमी घाट पर देखिए, उडुपी में सामान्य बारिश है 3081 मिलीमीटर, और रिकॉर्ड की गई है 3186, जो सामान्य से 3% ज़्यादा है। कन्नूर में 2193 मिलीमीटर बारिश सामान्य है, कोझिकोड में 2123। तो इस तरह की बारिश यहाँ पर होती है। इन सभी परिस्थितियों में जैसा कि मैंने कहा कि बरसात बढ़ने वाली है कई राज्यों पर, तो आपको बता दूं कि आज से बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर बादल ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, हवा की रफ्तार थोड़ा और बढ़ जाएगी, और साथ में बरसात की फुहारें भी पड़नी शुरू हो जाएंगी, पटना में भी, वाराणसी में भी, लखनऊ में भी। लेकिन कल से ये इंटेंसिटी, कल से दायरा दोनों कुछ बढ़ेगा, कल यानी 21 अगस्त से, और 21 अगस्त से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में 3-4 दिन, 5 दिन यानी 24-25 अगस्त तक कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना बन सकती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी, इतनी अच्छी संभावना होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि समूचे उत्तर प्रदेश और बिहार के 100% रीजन को बारिश कवर कर लेगी। बारिश होगी तो सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% रीजन कवर हो जाएगा, यानी कि कुछ जगहों पर शिकायत आपकी बरकरार रह सकती है। हालांकि कई जगहों पर, जो जैसे हम देवरिया की बात करें या कुशीनगर की बात करें, महाराजगंज की बात करें, तो यहाँ पर जिस तरह की बरसात अभी तक हुई है, जिस तरह से किसान परेशान हुए हैं, उससे तो फसलों को नुकसान पहुँच चुका है। अब उसकी रिकवरी या भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन जो फसलें बची हुई हैं किसी तरह से, उनको ज़रूर संभाला जा सकता है अगर बरसात अभी से लेकर के सितंबर में सामान्य तौर पर होती रहे तो। लेकिन
जो उत्तर प्रदेश और बिहार में संभावना है बारिश की, वो भी अभी कई जगहों पर आपको संतुष्ट नहीं करने वाली। हालांकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगस्त का जो शुरुआती समय था उसकी तुलना में बेहतर समय रहेगा। और जैसा कि शुरू में ही कहा कि विशाखापट्टनम से लेकर मुंबई के ऊपर के हिस्सों में कई जगहों पर अच्छी बरसात, अगले 3 दिन गुजरात और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा पर अच्छी बरसात जारी रहेगी। मध्य प्रदेश पर अगले 2-3 दिन अच्छी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बरसात होगी और यहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी धीरे धीरे ग्रेजुअली। जो पंजाब तक का रीजन है, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली का रीजन है, इन सभी भागों में अच्छी बरसात देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों के बाद से 21, 22, 23, 24, 25 के बीच में। और दक्षिण के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बरसात होगी, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी अभी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। बाकी कई सारे वीडियोस के माध्यम से, कई सारे लाइव के माध्यम से आपको अलर्ट और अपडेट करते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर भी। और यहाँ पर मैं आज का जो रेड अलर्ट का रीजन है वो एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन पर मूसलाधार वर्षा, तूफानी रफ्तार की हवाएं, समुद्र तटों पर ऊंची लहरें। और वही स्थिति कोंकण गोवा रीजन पर फ्रॉम पालघर टू सिंधुदुर्ग, पूरा का पूरा रीजन, साथ में गोवा भी, इन सभी भागों पर अति भारी वृष्टि यानी भारी वर्षा होने की आशंका लगातार बनी हुई है। मध्य महाराष्ट्र में पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, महाबलेश्वर, नासिक, इन सभी क्षेत्रों पर भी मूसलाधार वर्षा की आशंका बनी हुई है। इस पूरे रीजन में अगले 2-3 दिनों के दौरान खासतौर पर कोंकण गोवा और गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन के दक्षिणी क्षेत्रों पर मैं कहूँगा कि सावधान रहिए, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए सावधान रहिए। इधर आज जो है इस रीजन में अलर्ट नहीं है, बाकी जगहों पर येलो अलर्ट है। बिहार में बारिश बढ़ रही तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट दिख रहा है। दक्षिण भारत के तेलंगाना में बारिश की अच्छी संभावना है, थोड़ी बहुत ठीक स्पेल उत्तरी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ सकता है, बाकी सामान्य तौर पर बारिश देखने को इन जगहों पर मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार फॉलो करते रहिए हमें, और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।